चींटी को कष्ट होता है, वो हिंदी अंग्रेजी नहीं बोलती, कोई भाषा नहीं बोलती, चींटी का दिल दुखता है तो परमात्मा सुनता है। गौ माता को कष्ट आता है, गाय रोती है तो परमात्मा सुनता है। कुत्ते को अगर तकलीफ होती है, कुत्ता चिल्लाता है, उसकी भाषा कोई नहीं जानता, पर परमात्मा दिल की भाषा जानता है। आप कितनी भी स्तुति कर रहे हो, कितनी भी प्रार्थना कर रहे हो, 4 घंटे आंख बंद करके बैठे हो, 2 घंटे से माला पकड़ कर बैठे हो, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं होता। भगवान को केवल तुम्हारे दिल से मतलब होता है। तूने कितनी देर मेरे से दिल लगाया है, तू कितनी देर मेरा स्मरण करी है, तू मुझे मन से कितना पुकारा है। तूने मुझे एक बार अगर दिल से पुकारा होता तो मैं तेरे सम्मुख में खड़ा होता। तूने मन से। शिव जी ने कहा, सुन द्रौपदी, ध्यान लगाकर सुनना। पहला नारी की पवित्रता का वर देता हूं। जब एक मां अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसकी सेवा करती है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में गंदगी कर देता है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में कपड़ों पर भी गंदगी कर दे, उसकी गोदी में उसने गंदगी कर दी, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं, वो नारी उस समय पर भी अपवित्र नहीं होती, तो भी वो पवित्र ही मानी जाती है। छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी कर दिया, छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी करा, और माँ भगवान की भक्ति में लगी है, माँ भगवान के भजन में लगी है, माँ कोई अच्छे कार्य में लगी है, उसके बाद भी माँ को अपवित्रता नहीं लगती है। लगाकर सुनना। दूसरे नंबर पर मेरे महादेव कहते हैं, पति की तबीयत खराब है, पति का स्वास्थ्य खराब है, पति का शरीर में कोई रोग हो गया, और तुम स्नान करने के बाद पति की देखरेख कर रही हो, और तुमने भगवान का दिया तक नहीं लगाया, भगवान का मंदिर में प्रणाम भी नहीं करा, पति की देखरेख में लग गई, पति का शरीर बेकार हो रहा है, और उसको वो मलमूत्र भी कर रहा है, और तू उसकी सेवा में लगी है, और सेवा में लगने के बाद भी अगर तू मेरी आराधना कर रही है तो भी तू अपवित्र नहीं होगी। पति की सेवा करने वाली पवित्र ही मानी जाएगी। द्वितीय, शंकर कहते हैं, मैंने 3 जगह पर स्त्री को पवित्र कर दिया, 3 जगह पर। पहला, जम के बोलो मेरी माताएं, कब? जब गोदी में बच्चा रहता है, छोटा रहता है, आप उसकी देखरेख कर रही हो, गंदगी कर रहा है, साफ सफाई कर रही हो, उसके बाद भी आप अपवित्र नहीं हो। पति की सेवा कर रही हो, पति को परमेश्वर मानकर पूछ रही हो, पति को सेवा कर रही हो, उसको दवाई दे रही हो, उसको गोली दे रही हो, उसका शरीर नहीं काम कर रहा है, इसके बाद भी वो गंदगी भी कर रहा है, तो तुम साफ कर रही हो, तब तुम अपवित्र नहीं हो, तुम पवित्र ही कहलाओगी। तुम्हारे भीतर एक पवित्रता का भाव आएगा। और तीसरे नंबर पर, घर में सास ससुर, घर में बुजुर्ग, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, कष्ट में है, गंदगी भी कर रहा है, और घर की बहू, घर के लोग उसको संभाल रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हैं, तो शिव कहते हैं वो आप पवित्र नहीं कहलाएगी, पवित्र ही कहलाएगी। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर में जब बेटे बड़े हो जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, पोता पोती बड़े हो जाते हैं, तो घर की जो बुजुर्ग माँ होती है ना, वो कमरे में नहीं सोती, हॉल में सोती है। उसको मालूम है मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए मुझे आवाज लगा देंगे। शंकर के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के मंदिर में दरवाजा नहीं होता, शंकर के मंदिर में कोई द्वार नहीं होता। शंकर के मंदिर तो खुले होते थे, वो तो अब मंदिर में दरवाजे होने लगे, अब मंदिर में पट होने लगे। शंकर भगवान के मंदिर में ना पट है, ना झंझट है, ना कपट है, और ना कपाट है। शिव तो ओघड़ी है। कहा मुहूर्त निकल रहा है, चलो। कई लोग हमसे कह देते हैं, महाराज जी आप बताओ कौन सी मुहूर्त में दुकान खोलें, आप बताओ कौन से दिन दुकान खोलें, आप बताओ कौन सी चौघड़िया में दुकान खोलें। हम उनसे कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे दिल से शंकर जी का नाम निकल जाए और शिव जी पर भरोसा तुम अगर करना चालू कर दो, किसी भी दिन दुकान खोल लेना, 1 नंबर चलेगी, ये निश्चित है।
ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मिलावट नहीं हो। दुनिया में सब चीज में मिलावट हो सकती है, केवल एक चना और गुड़ ऐसा होता है जिसमें मिलावट का कोई काम नहीं होता है। गुड़ के अंदर खार हटाने के लिए, कालापन हटाने के लिए थोड़ा बहुत उसमें कुछ डाल सकते हैं, पर रहेगा वो गुड़ गन्ने का रस ही। गुड़ को साफ किया जा सकता है, गुड़ का पाउडर बनाया जा सकता है, गुड़ का पाउडर का डब्बा बनाया जा सकता है, गुड़ की बड़ी ढेली बनाई जा सकती है, गुड़ की छोटी ढेली बनाई जा सकती है, गुड़ की और छोटी ढेली, पर रहेगा वो गुड़ ही। उसमें मिलावट सफाई के लिए कर सकते हो, पैकिंग के लिए कर सकते हो, सुंदर दिखने के लिए कर सकते हो, अच्छा बनाने के लिए कर सकते हो, आप उसकी पैकिंग या अच्छा बनाने के लिए उसको कर सकते हो, पर रहेगा वो गुड़ ही। मेरे शिव की कथा कहती है, भगवान नारायण का संवाद कहता है, बृहस्पति महाराज की कथा कहती है, बद्रीनाथ भगवान की कथा कहती है, और मां पार्वती जी का संवाद कहता है कि सुहाग में भी एक चीज ऐसी होती है, आपने कभी अनुभव करा होगा, यहाँ जितनी सुहागन माताएं बैठी हैं इनके स्मरण में होगा कि आप जब 10-12 माताएं सुहाग लेने के लिए बैठती हैं तो उसमें सबसे जरूरी अगर कोई चीज होती है तो वो मांग का सिंदूर होता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। सबसे जरूरी क्या है? मांग का सिंदूर। अब इसमें चूड़ी की महत्वता बताई क्या? इसमें मंगलसूत्र की महत्वता बताई क्या? इसमें नाक की लौंग की महत्वता बताई क्या? इसमें जो तुमने साड़ी पहन रखी है उसकी महत्वता बताई क्या? नहीं, इसमें महत्वता बताई है मांग के सिंदूर की। कारण क्या है? चूड़ी जो तुम हाथ में पहनी हो, सबके हाथ में अलग अलग डिजाइन की चूड़ी हो सकती है, सबके कलर अलग हो सकते हैं, सबकी मूल्य अलग हो सकता है। कोई 10 रुपए दर्जन, कोई 5 रुपए दर्जन, कोई 50 रुपए दर्जन, कोई 150 रुपए दर्जन, कोई 500 रुपए दर्जन की चूड़ी हो सकती है। जिस चूनर को तुम ओढ़े हो इसकी कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। जिस नथ को तुम पहने हो, सुहाग की सामग्री में जो जो सामग्री आपको बताई जा रही है इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। कान का कुंडल पहने हो, इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। आपने गजरा लगाया, उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। जो मंगलसूत्र पहना, किसी ने बड़ा पहन लिया ज्यादा कीमत का है, किसी ने छोटा पहन लिया कम कीमत का है, इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। पाँव में बिछुड़ी पहनी, इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। पाँव में पायल पहनी, इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल सारी दुनिया में जितनी नारियां हैं जो मांग में सिंदूर लगाती है उसकी कीमत एक जैसी रहती है, उसकी कीमत कभी ऊंची नीची नहीं रहती है। मांग के सिंदूर की कीमत एक जैसी है। सोमवार की जो अष्टमी होती है ना, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए करे आप लोगों को, सोमवार की जो अष्टमी होती है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिसका मंगल पाणिग्रहण संस्कार नहीं होता, वो जो ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, ये में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो अशोक सुंदरी का स्थान होती है। शिव, और आपको लगे कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उस समय पर ये 3 पत्ती की जो बेलपत्र लेते हैं, बीच की पत्ती में कंकु रोली या लाल चंदन, और 2 पत्ती में पीला चंदन, अक्षत का एक दाना ऊपर वाली पत्ती में जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है या रौली लगाई है, और 3-3 अक्षत के दाने इन दोनों पत्ती में। अपना स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को
डंडी का जो भाग है वो जहां से पानी बहकर जाता है उस ओर करते हुए इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए और अपने हाथ का स्पर्श कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन जो आ जाता है बाबा देवाधिदेव महादेव उसका मंगल विवाह शीघ्र ही करा देता है। ये अशोक सुंदर प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री आप चुंदड़ी देते हो, चूड़ी देते हो, काजल देते हो, लाली देते हो, आप बहुत सारा सामान सुहाग का देते हो, हम मना नहीं करेंगे, पर प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री कभी भी प्लास्टिक की डलिया में नहीं, बांस की टोकनी में रखकर देना चाहिए। रखिएगा, 2 जगह पर बांस का प्रयोग अवश्य करिए। एक, बेटी की विदाई करो, पहली बार अगर बेटी जा रही है तो बांस की टोकनी में वो मैदे की जो पूड़ी बनाते हो, प्लास्टिक की डलिया में नहीं, इसको बांस की टोकनी में रखकर भेजना चाहिए। हमेशा जब भी किसी सुहागिन स्त्री को अगर सौभाग्य की वस्तु आप दे रहे हो तो बांस की टोकनी में देना चाहिए, बांस की डलिया।